हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज हम लोग बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में, मुंह के कैंसर के बारे में। ये बात तो सच है कि तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से जो लोग टोबैको यूजर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, पान गुटखा खैनी या किसी भी शक्ल में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में सबसे ज्यादा चांस होता है ओरल कैंसर होने का, मुंह के कैंसर होने का। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे ओरल कैंसर के केस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें कभी भी पूरी लाइफ में किसी भी तरह के तंबाकू का, किसी भी तरह के टोबैको का इस्तेमाल और न ही शराब का इस्तेमाल किया गया होता है, मगर फिर भी ओरल कैंसर डेवलप हो जाता है, मुंह का कैंसर पैदा हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। ओरल कैंसर का केस बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा ये टोबैको यूजर के अंदर देखा जाता है, यानी जो लोग तंबाकू का, खैनी का, पान का, सिगरेट का, बीड़ी का या शराब का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में तो ये तो देखा ही जाता है। यानी सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जो होता है टोबैको का इस्तेमाल इसके लिए रिस्की होता है, यानी कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए रिस्की होता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कोई कभी पूरी लाइफ में भी अपने कभी टोबैको का या तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो भी कैंसर, उसके अंदर भी कैंसर डेवलप हो सकता है। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेल में ओरल कैंसर ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में, यानी मर्द में ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर ज्यादा होता है औरतों की तुलना में, यानी 3 गुना ज्यादा होता है मर्द में 3 गुना ज्यादा होता है ओरल कैंसर के चांस औरतों की तुलना में। अब हम बात करेंगे नॉन स्मोकर यानी नॉन टोबैको यूजर के अंदर किस तरीके से ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है। जो लोग कभी भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किए हैं फिर भी उनके अंदर ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर पैदा हो गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ओरल हाइजीन, यानी पुअर ओरल हाइजीन। मुंह की गंदगी होने की वजह से वहां पे बैक्टीरियल लोड, बैड स्मेल की वजह से, बैड स्मेल होगा तभी जब मुंह में गंदगी होगी, मुंह में गंदगी होगी तो मुंह से स्मेल आएगी। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, मुंह की गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा चांस होता है कैंसर डेवलप होने का, मुंह के कैंसर पैदा होने का। मुंह का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, वहां पे बैक्टीरियल लोड ज्यादा होंगे, गंदगियां ज्यादा होंगी, तो वहां पे कुछ मुंह के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम के नतीजे में, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के नतीजे में तरह तरह की एक्टिविटी होती रहती है बॉडी के अंदर। वहां पे फिर सेलुलर लेवल पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है उन गंदगियों को हटाने की, यानी उन बैक्टीरिया को मारने की। इस तरीके से कुछ केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं बॉडी के अंदर से, तो फिर वहां का धीरे धीरे अगर ऐसे ही रहा, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के सफाई को अगर मेंटेन नहीं रखा गया तो कुछ सालों के बाद वहां पे सेलुलर लेवल पे चेंजेस आ जाती हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी एब नॉर्मल सेल्स के ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि कैंसर डेवलप करने के जिम्मेदार होते हैं। तो पहला कारण हम लोगों ने देखा कि पुअर ओरल हाइजीन एक बहुत बड़ा कारण है नॉन स्मोकर में, नॉन टोबैको यूजर में कैंसर होने का। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर पैदा हो जाता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड के एक्सपोज से, बार बार फॉर्मल्डिहाइड का एक्सपोज अगर मुंह के अंदर होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में काम करने वालों लोगों में बार बार फॉर्मल्डिहाइड का अगर एक्सपोजर यानी मुंह में उसका टच आता है, यानी मुंह में उसके किसी तरीके से वो पहुंच जाता है, तो इस तरीके से कुछ दिनों के बाद ओरल कैंसर होने का खतरा होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम करते हैं, तरह तरह की केमिकल के टच में आने की वजह से भी ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर पैदा हो सकता है। तो दूसरा हम लोगों ने देखा कि कुछ केमिकल्स की वजह से ओरल कैंसर डेवलप हो जाता था।
तीसरी चीज है विटामिन्स की, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से। यानी विटामिन्स कह रहा हूं, मिनरल्स कह रहा हूं, एंटीऑक्सीडेंट कह रहा हूं, यानी कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कमी की वजह से, यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, यानी जो लोग खान पान पूरी तरीके से उनको मुहैया नहीं होता है, जितना बॉडी के अंदर विटामिन्स का, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट उनको बॉडी को नहीं मिल पाती है, तो फिर वो वहां पे मुंह के अंदर तरह तरह के चेंजेस हो सकते हैं और ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर पैदा हो सकता है। यानी ये केस आमतौर से ये देखा जाता है कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों में यानी जो लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो भूखमरी के शिकार होते हैं, जिनमें खाने पीने की चीजों की कमी होती है, पूरी तरीके से डाइट उनको नहीं मिल पाती है, तो जब डाइट नहीं मिल पाएगी, उनको पूरी तरीके से खुराक नहीं मिल पाएगा, तो फिर विटामिन्स उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रही है। जब ये चीजें नहीं मिल पाएंगी तो फिर ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथी चीज है जेनेटिक्स, यानी फैमिली बैकग्राउंड में, अगर फैमिली बैकग्राउंड में किसी को ओरल कैंसर रहा है तो उसको भी चांस होता है। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अपने समाज के अंदर, अपने इर्द गिर्द किसी न किसी को ऐसे केस जरूर देखने या सुनने को मिला होगा कि वो कभी भी आज तक पान, गुटखा या खैनी या किसी भी तरीके के तंबाकू का आज तक उसने हाथ नहीं लगाया, मगर फिर भी उसको ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर पैदा हो गया। 10 ओरल कैंसर के मरीजों में, माउथ कैंसर, मुंह के कैंसर के मरीजों में अगर देखा जाए तो कुछ मरीज ऐसे जरूर उसमें है, 10 में से 1, 2, 3 ऐसे जरूर मरीज आपको मिल जाएंगे उन 10 में से कि जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का टोबैको का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर फिर भी उनको ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है। कभी कभी तो कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि मुंह में अगर कोई जख्म है, कोई अल्सर है, कोई छाला है, किसी तरीके का कोई चोट है या जख्म है, तो वो उसका इलाज नहीं करते हैं, वैसे ही उसको पड़ा रहने देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर अल्सर, मुंह के अंदर कोई छाला है और वो 2 हफ्ते से ज्यादा तक हो जाने के बाद भी वो सही नहीं हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा है, यानी सही की दिशा में अगर वो नहीं जा रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके लिए डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, पड़ताल है, उन सब चीजों को कराएं और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को कराएं। ये कहा जाता है कि जिस तरीके से बॉडी चेकअप का होना जरूरी होता है, हार्ट चेकअप होना जरूरी होता है, इसी तरीके से ओरल चेकअप भी होना जरूरी होता है। यानी कहा तो ये जाता है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने में एक बार जरूर आप अपना डेंटल चेकअप, अपना ओरल चेकअप जरूर कराएं, चाहे आपको कोई लक्षण हो न हो, सिम्टम्स हो न हो, चाहे कोई दिक्कत हो न हो, कुछ भी न हो, फिर भी आप अपने ओरल चेकअप को कराइए। और इस तरीके से अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हिडन होती हैं, तो वो डेंटिस्ट की नजर में आ जाने के बाद वो फिर आपको उसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप, हो सकता है कि भविष्य में कोई बड़ी बीमारी के से बच सकते हैं। अपने मुंह की अच्छी तरीके से देखभाल रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें और हर 6 महीने पे एक बार डेंटल विजिट जरूर करें, डेंटल चेकअप जरूर कराएं। धन्यवाद।